हेलो लर्नर, बुनियाद एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ डिमांड। कंसेप्ट ऑफ डिमांड देखने से पहले हम दो वर्ड्स के बारे में जानेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। देखिएगा, पहला वर्ड है डिज़ायर। सबसे पहला वर्ड है डिज़ायर। देखिएगा, हम सभी की डिज़ायर होती है। मेरी भी एक डिज़ायर है कि मैं एक क्या लूँ, आईफोन, और वो भी 16 प्रो लूँ। आप सभी की भी है, हम सब की होती है कि हमारे पास क्या हो, एक आईफोन हो, एक डिज़ायर होती है। देखिएगा, लेकिन एक चीज़ है जो हमें रोकती है आईफोन लेने से, वो क्या है? मनी। क्या है? मनी। हमारे पास क्या नहीं है? मनी। मेरी इच्छा तो है आईफोन लेने की, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है? मनी नहीं है। तो मनी नहीं है तो क्या कहलाएगी? डिज़ायर कहलाएगी। देखिएगा, आपको आपकी इच्छा है आईफोन लेने की, लेकिन आपके पास क्या नहीं है? मनी नहीं है, तो क्या कहलाएगी? डिजायर। देखिएगा, डिजायर, अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे इकोनॉमी की दृष्टि से। देखिएगा, इट इज ए विशफुल थिंग, विशफुल थिंकिंग। देखिएगा, एक विशफुल थिंक होती है, वो क्या कहलाती है? डिजायर कहलाती है। दूसरा वर्ड्स के बारे में हम जानेंगे जो इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, वॉन्ट्स, वॉन्ट। देखिएगा, देखिएगा, वॉन्ट्स के बारे में सभी जानते हैं। एक बार इसकी डेफिनेशन देखेंगे, वो भी इकोनॉमिक दृष्टि से। बाकी जर्नल आप सभी को पता है वॉन्ट्स क्या क्या होती हैं, देखेंगे। देखिएगा, समथिंग दैट ए पर्सन डिजायर। देखिए, समथिंग दैट ए पर्सन डिजायर। अब एग्जाम्पल से देखेंगे हम इकोनॉमी की दृष्टि से। देखिएगा, मेरी भी एक इच्छा है, वॉन्ट्स है कि मैं क्या लूं, एक आईफोन लूं। क्या लूं? आईफोन लूं, और वो भी मेरा क्या होना चाहिए? 16 प्रो, मेरी पर्सनैलिटी को सूट करे। और देखिएगा, हमारे पास एक और चीज हमें चाहिए। क्या चाहिए? मनी। देखिएगा, मेरी इच्छा भी है आईफोन लेने की, और मेरे पास मनी भी है। और एक चीज और बढ़ जाती है इसमें, वांट्स में, वो क्या है? एक्सपेंस। वो क्या है? एक्सपेंस। मैं इसको एक्सपेंस नहीं करना चाहता, यानी मनी को मैं खर्च नहीं करना चाहता, तो मेरी क्या रहेगी? वो वांट्स रहेगी। देखिएगा, इसमें डिफरेंस हम देख लेते हैं। डिजायर में आईफोन लेने की इच्छा है, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है? मनी नहीं है। दूसरा वांट्स है। देखिएगा, मेरी आईफोन लेने की एक इच्छा है, और मेरे पास क्या है? मनी भी है, लेकिन मैं उसे खर्च नहीं करना चाहता। वो मेरा क्या कहलाएगी? वांट्स कहलाएगी। अब हम आगे देखेंगे, हमारा यहाँ से कंसेप्ट शुरू होगा। ये तो एक जर्नल सी बातें थी कि भाई क्या होता है। देखिएगा, अब हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। डिमांड। क्या? डिमांड। देखिएगा, डिमांड क्या होता है? जर्नली डिमांड सभी को पता होता है। हम वस्तुओं की मांग करते हैं, मांग ही क्या होती है? जनरली डिमांड होती है कि प्राइस कम हो गया, डिमांड बढ़ जाती है किसी भी वस्तु की। प्राइस का ज़्यादा हो गया तो कम हो जाएगी। लेकिन अब हम जानेंगे डिमांड इकोनॉमिक्स के लिए। देखिएगा, डिमांड क्या होती है? डिमांड की डेफिनेशन देखेंगे। देखिए, डेफिनेशन क्या होती है? द बायर इंटेंड टू बाय डिफरेंट quantity at different price with point of time, with point of time। वो क्या कहलाएगी? डिमांड कहलाएगी। देखिएगा, एक बायर द्वारा विभिन्न विभिन्न वस्तुओं की विभिन्न विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मांग क्या कहलाती है? डिमांड कहलाती है। देखिएगा, और वो भी एक पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम पर। ये नहीं है कि एक पीरियड ऑफ टाइम। वो क्या कहला है? वो क्या है कि पॉइंट ऑफ टाइम।
पॉइंट ऑफ टाइम का मीन्स हबी की हबी। डिफरेंट क्या होने चाहिए, क्वांटिटियां होनी चाहिए, और डिफरेंट क्या होनी चाहिए, प्राइस होना चाहिए, और वो भी क्या होना चाहिए, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर होना चाहिए। दूसरा देखेंगे जो इससे ही कुछ देखिएगा, वो क्या है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड। देखिएगा भाई, जर्नली मैं देखता हूँ बच्चे डिमांड और क्वांटिटी, डिमांड एक ही बात समझे हैं, ऐसा नहीं है। जर्नली हम देखते हैं कि भाई डिमांड और क्वांटिटी, डिमांड एक ही बात मान ली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वांटिटी ऑफ डिमांड और डिमांड में डिफरेंस है। देखिएगा डेफिनेशन से आपको क्लियर होगा कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। देखिएगा, अब देखिएगा, द बायर इंटेंड to buy specific quantities at specific price with period of time, देखिएगा, is known as quantity of डिमांड। देखिएगा भाई, देखिएगा, अब इसमें क्या क्या डिफरेंस है, देखिएगा, पॉइंट ऑफ टाइम और इसमें है पीरियड ऑफ टाइम। देखिएगा, एक तो ये डिफरेंस है, और एक ये डिफरेंस है कि स्पेसिफिक क्वांटिटी और स्पेसिफिक प्राइस, और क्या रहेगा, पीरियड ऑफ टाइम। क्या रहेगा, पीरियड ऑफ टाइम, वो क्या कहलाएगी, क्वांटिटी ऑफ डिमांड। एक बायर द्वारा स्पेसिफिक मतलब विशेष कीमत पर मांगी गई विशेष मांग को क्या कहते हैं, क्वांटिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। देखिएगा डिफरेंस भी हम क्लियर करता चलेंगे, ताकि एक तो यहाँ डिफरेंट क्वांटिटियां, यहाँ क्या रहेगी, स्पेसिफिक क्वांटिटियां रहेगी। क्या रहेगी, स्पेसिफिक क्वांटिटी। दूसरा डिफरेंट प्राइस, इसमें क्या रहेगा, स्पेसिफिक प्राइस, उसमें क्या पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा, और इसमें पीरियड ऑफ टाइम रहेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला देखेंगे, अगला इंपॉर्टेंट देखेंगे हम, एक नया है जो इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। देखिएगा भाई, नाम से ही दिख रहा है इंडिविजुअल मीन्स वन पर्सन, यानी वन बायर होगा या वन पर्सन होगा जो डिमांड करेगा डिफरेंट प्राइस पर। वो यहाँ लिखेंगे हम कि भाई एक व्यक्ति द्वारा विभिन्न कीमतों पर विभिन्न वस्तुओं की मांगी गई मांग को क्या कहलाती है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहलाती है। डेफिनेशन से भी इसकी समझेंगे कि क्या होती है। देखिएगा भाई, देखिएगा, इट इज ए टेबल that represent one consumer, that represent one consumer quantity. It is a table that represent one consumer demanded quantity at different price is known as individual डिमांड शेड्यूल। देखिएगा भाई,
वो क्या कहलाता है, देखिएगा 1% द्वारा, इट इज ए टेबल, एक टेबल होती है जो जो रिप्रेजेंट करती है वन कंज्यूमर डिमांडेड क्वांटिटी एट डिफरेंट प्राइस, एक कंज्यूमर की डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटियां जो विभिन्न विभिन्न प्राइस पर खरीदी गई है वो रिप्रेजेंट करती है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। एक टेबल द्वारा देखेंगे हम इसको क्या होते हैं, देखिएगा एक टेबल बना लेते हैं, ये हमारी एक टेबल हो गई, देखिएगा भाई। और यहाँ 1% की बात हो रही है, प्राइस, और यहाँ गुड्स या क्वांटिटी, देखिएगा भाई क्या है क्वांटिटी, देखिएगा प्राइस 5, क्वांटिटी 1, 1% की बात हो रही है। अब प्राइस हो गया 4, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई, 2 हो गई। अब देखिएगा प्राइस हो गया 3, यहाँ क्या हो गया 3, देखिएगा। अब प्राइस कितना हो गया 2 और यहाँ हो गया 4। ये टेबल जो है, ये टेबल है वो क्या कहलाती है, डिमांड शेड्यूल कहलाती है। एक और बात बता दूं, अगर कई बार पूछ लेता है डिमांड इंडिविजुअल डिमांड करो, तो देखिएगा आगे आएगा इंडिविजुअल डिमांड करो, लेकिन अगर इस टेबल को हम ग्राफिक के रूप में, कर्व के रूप में या डायग्राम के रूप में प्रेजेंट कर दें तो वो क्या बन जाता है, डिमांड कर्व बन जाता है। अगर इस टेबल को अगर हम ग्राफिक या कर्व के रूप में या फिर ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट कर दें तो वो क्या बन जाएगा, डिमांड इंडिविजुअल डिमांड कर्व। जैसे आगे देखेंगे हम इसको, तो देखिएगा अब करेंगे हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व, क्या करेंगे, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, टेबल बनाएंगे फिर डेफिनेशन देखेंगे। देखिएगा पहले तो शेड्यूल बनाना पड़ेगा हमें, देखो शेड्यूल बना लेते हैं, ये रहा शेड्यूल हमारा, देखिएगा। और 1% की ही बात करेंगे हम, देखिएगा। और यहाँ लिख देता हूँ मैं प्राइस, प्राइस, और यहाँ हाँ लिख देंगे हम क्वांटिटी, देखिएगा भाई प्राइस 1 है, क्वांटिटी 5 है, प्राइस 2 हो गया, क्वांटिटी 4 हो गई, प्राइस 3 हो गया, क्वांटिटी 3 हो गई, और देखिएगा प्राइस 4 हो गया तो ये क्या हो गया 6 लगा लेते हैं, या 2 लगा 2, देखिएगा 2 हो गया। अब ये हो गए हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है। देखिएगा क्या शेड्यूल, अगर मैं इसको ग्राफिक के रूप में, देखिएगा ग्राफ के रूप में या ओ एक्स वाई, देखिएगा यहाँ तो हम लेंगे क्वांटिटी और यहाँ हम लेंगे प्राइस, देखिएगा कितने हैं 1 2 3 4, देखिएगा प्राइस कहाँ है 1 2 3 4, और ये कितनी है देखिएगा 1 2 3 4 5, देखिएगा। अब देख लेते हैं इनको हम, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। अब देखिएगा भाई प्राइस 1, क्वांटिटी 5, तो देखिएगा इसको ऐसे बढ़ा दीजिए आगे, ये हो गया हमारा। अब प्राइस कितना हो गया 2, तो क्वांटिटी कितनी हो गई 4, ऐसे बढ़ा दीजिएगा, देखिएगा। अब और देखिएगा प्राइस कितना हो गया 3 और क्वांटिटियां कितनी हो गई 3, देखिएगा इसको बढ़ा दीजिएगा, ये हो गया। अब देखिएगा प्राइस कितना हो गया 4 और क्वांटिटी कितनी हो गई 2, तो देखिएगा इसको ऐसे बढ़ा दीजिएगा, और ये देखिएगा अब एक शेड्यूल सा बनेगा, डिमांड शेड्यूल। ये क्या कहलाएगा, देखिएगा भाई ये क्या कहलाएगा, डिमांड कर्व, ये क्या कहलाएगा डी डी, इसका नाम हमने दे दिया डी डी, ये क्या कहलाएगा डिमांड कर्व। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी, कल मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।